हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो प्रश्न है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है, यानी व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो दोस्तों, इसके उत्तर में लिखेंगे कि बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की विधि असंग जनन कहलाती है। यानी दोस्तों, बिना निषेचन के ही नए पौधे उत्पन्न करने की विधि को असंग जनन कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा के रूप में समझना चाहें तो क्या कहेंगे, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। यानी दोस्तों, सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। अब सामान्य प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, सामान्य प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि जैसे निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है या बीज का निर्माण होता है, तो यह सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा ना हो तो वह सामान्य प्रक्रिया नहीं कहलाएगी। तो कैसी प्रक्रिया कहलाएगी? तो वह असामान्य प्रक्रिया कहलाएगी। और दोस्तों, इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका संयोजन होता है। यानी इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका संयोजन होता है। अतः इसमें आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। और दोस्तों, इसमें आनुवंशिक विभिन्नता भी उत्पन्न नहीं होती है। और लाभदायक जनकी लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि अत्यधिक लाभदायक है। यानी दोस्तों, जो जनकी लक्षण होते हैं उनके लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि बहुत ही अत्यधिक लाभदायक है। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पुनः समझ लेते हैं। यानी बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की विधि असंग जनन कहलाती है और इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका संयोजन होता है। अतः इसमें आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है और लाभदायक जन के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि अत्यधिक लाभदायक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग असंग जनन क्या है और इसका महत्व क्या है और इसकी परिभाषा को आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।